Told you earlier, it's been more than an hour that Vikas Dubey's, in fact, body was brought here at this mortuary in Kanpur. This is the Kanpur Nagar, in fact, post-mortem house where his body was brought in after Vikas Dubey, who surrendered yesterday in Ujjain, was being brought to Kanpur by the police, by the UP STF. Early in the morning, about 25 kilometers from here. And let me just tell you the sequence of event of what happened. In fact, since morning, Vikas Dubey, who was traveling in a convoy of vehicles of the Uttar Pradesh Special Task Force, that car skid off the road due to heavy rains and it fell on the side. Now, the police claims that Dubey tried to flee with a weapon from one of the injured constable. Cops claim that Dubey grabbed the weapon and fired a few shots. In fact, I was earlier in the morning at that very place, and from the place where the car had overturned to about 300 meters inside on the Kacha road is the place where Vikas Dubey was gunned down by the Uttar Pradesh police. 6 cops were injured in the incident, 4 who have been injured in the accident, and 2 others were injured in the firing. Several questions are now being asked of the Uttar Pradesh police. Dubey was shot 3 times in his chest and hand, and as per the protocol, not in his legs. Now, the questions also loom on whether the dreaded gangster was handcuffed or not, and if he was handcuffed, how was it that he managed to, in fact, get out of the police custody and grab a pistol? जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज किया जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर ये उपलब्धि है कि ये बड़ा ही साहसिक मुठभेड़ यहाँ पर हुई है और जिस तरह से ये दुर्दांत अपराधी जिसपे 60 से अधिक मुकदमे थे, आज ये जब इसको लाया जा रहा था यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, मुठभेड़ हुई है, उसके बाद ये मार गिराया गया है, जिसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएगी। How many policemen have been injured in this, sir? 4 policemen have been injured in accident and 2 in police encounter. So was the accused under एनकाउंटर में अब सवाल इसमें लगे, सवाल इसमें उठे कि जो पुलिस की थ्योरी है उस थ्योरी पर सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इतने दुर्दांत अपराधी Sir, was the accused wearing handcuffs, sir, because he had killed 8? Sir, आरोपी ने was he wearing handcuffs, sir, because he was a criminal who had killed 8 of your men, sir? ये सारी डिटेल्स, सारे जितने डाउट्स आपके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर करेंगे। सर, ये सेम स्टोरी कल भी एक जो एनकाउंटर था उसमें बताई गई थी, तो आपको लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे अपराधी एक ही एमओ और पुलिस का भी एक ही एमओ? सर, क्या रिमांड लिया था सर? was the transit remand taken from the court, sir? देखिए, इसको लाया जा रहा था। सर, लाया जा था, ट्रांजिट रिमांड लिया था, नहीं लिया था सर? वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखिए, बहुत इसकी जितनी डिटेल्स हैं जो हमारे आईओ है वहाँ सर, ये बेसिक डिटेल है सर, आप आईजी हैं रेंज की, सर कैन यू प्लीज टेल अस? देखिए, यहाँ सचेंडी थाने के आसपास जो है बारिश के वजह से जो गाड़ियाँ हमारे मुलजिम लेके आ रहे थे स्किड होके यहाँ पे डिवाइडर में टकरा के पलट के गिरा है, गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिरा है और इसमें जो जवान घायल हो गए थे, इसमें जो उसी समय मौके का फ़ायदा उठा के भागने की कोशिश किया, पिस्टल भी छीन लिया था उसने और उसी समय जो है ये घटना हुई है। उन्होंने पीछे जो एसटीएफ आ रही थी उन्होंने उसको अरेस्ट करने की कोशिश किया है, उसी में गोली चली है तो घायल हुआ है, घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। वहाँ पर जो डॉक्टरों ने उसके इलाज के दौरान मृत्यु घोषित। तो हम कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे, क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी, हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब वहाँ पे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज़ सुनी थी। गोलियों की आवाज़? जी। लगभग कितनी आवाज़ सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है।